हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यू स्कूप टेक। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो हम लोग बात करेंगे कि अगर हमारे पास जो स्ट्रिंग वेरिएबल है, ठीक है, तो अगर उसके अंदर हमें यूजर से वैल्यू लेनी है तो वैल्यू किस तरह से ली जाए। प्रीवियस वीडियो हमने बात की थी, अगर हमारे पास स्ट्रिंग लिटरल अवेलेबल है, ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे डालेंगे स्ट्रिंग वेरिएबल में। पर आज हम लोग बात करेंगे यूजर से कैसे एक्सेप्ट करना है। ठीक है, तो यूजर से एक्सेप्ट करने के लिए इसको हम लोग बोलते हैं कि रीडिंग अ स्ट्रिंग, और उसको प्रिंट करना तो उसको बोलते हैं राइटिंग अ स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग को यूज़र से लेने के लिए हमारे पास में 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है गेटस और एक होता है स्कैनफ। ये दोनों ही तरीके जो है, ये यूज़र से वैल्यू लेंगे और स्ट्रिंग में पुट कर देंगे। और इसको अगर हम लोग प्रिंट करना चाहें, राइट करना चाहें, तो इसके लिए हमारे पास में पुटस और प्रिंटफ है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि भाई प्रिंटफ क्या काम करता है, पुटस कैसे काम करता है, गेटस और स्कैनफ में क्या डिफरेंस है। ठीक है दोस्तों, ताकि आप एक प्रॉपर वे से जो आप चाहें वैसा आप लोग इनपुट ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं। शुरुआत करेंगे इंटीजर मेन से। ये हमारा मेन आ गया, जहाँ से प्रोग्राम की स्टार्टिंग होती है। और ये हमने लिख दिया रिटर्न। ठीक है दोस्तों, रिटर्न कर दिया 0। और इससे पहले आपने हैश इंक्लूड वगैरह आपने जो भी आपको रिक्वायर्ड है, जनरली हमें 2 चीज़ रिक्वायर्ड होती है, stdio.h और conny.h। तो वो हमने उससे पहले लिख लेंगे, ठीक है, अगर रिक्वायर्ड है तो। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कैरेक्टर एरे बनाएंगे। कैरेक्टर एरे बनाया। अब हमें यूजर से क्या लेना है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तब यूज़र हमें नहीं पता यूज़र से कितना लेना है, ठीक है? तो अभी हम लोग साइज़ क्या दें, तो साइज़ हमें नहीं पता यार। हम लोग जो सपोज़ करो हमने किसी का नाम लेना है, ठीक है? नेम ले लेता हूँ मैं, किसी का नेम लेना है। अब हमें कैसे आइडिया होगा कि किसी का नेम क्या है, ठीक है? मतलब कितना हो सकता है 3 लेटर का हो, आर-ए-एम राम, हो सकता है किसी का नाम 10 लेटर का हो, 15 लेटर का हो, इट्स मे बी पॉसिबल। तो हमें अभी साइज़ का नहीं पता, तो हम लोग जनरल प्रोग्राम बनाएँगे, उसके बाद हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जब हमें साइज़ नहीं पता होती, तो हम लोग किस तरह से डिक्लेयर और किस तरह से इनपुट लेते हैं, ठीक है? तो अभी मेरे पास में क्या है, अभी ये मान के चलता हूँ कि मैं थोड़ा-सा बड़ा ही ले रहा हूँ। तो मैंने कितने का ले लिया, 25 का ले लिया, ठीक है? मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 25,000 नाम किसी का बड़ा क्या होगा? तो अभी हम लोग 25 का लेके चल रहे हैं, ठीक? चलो अब इसमें इनपुट माँगना है। तो इनपुट माँगने के लिए सबसे पहले मैं यूज़ करूँगा स्कैनफ का, ठीक है? या फिर मैं यहाँ पे कैरेक्टर एरे और ले लेता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ एफ नेम और उसको मैं कर देता हूँ एल नेम, ठीक है? ये भी मैं कर देता हूँ 25 का, ताकि मैं आपको स्कैनफ और गेट से दोनों एक साथ लिखाना सिखा सकूँ, ठीक है? तो चलिए अब लगाते हैं स्कैनफ। तो दोस्तों जब आप स्कैनफ लगाते हैं, तो स्कैनफ का फॉर्मेट ये होता है। यहाँ आपको लिखना पड़ता है एड्रेस कि आपको किस में नाम लेना है। तो सपोज़ करो मैंने लिखा है एफ नेम। अब आपको यहाँ एंड लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि जो एरे का नाम होता है वो अपने आप में पॉइंटर है, ठीक है? अपने आप में एक एड्रेस शो करता है। तो यहाँ वो ऑलरेडी एड्रेस है, तो आप इसका एंड ना लगाइए। अगर आपने एंड लगा दिया तो एरर आ जाएगी दोस्तों, ठीक है? और फिर हमें यहाँ पे लिखना होता है कन्वर्जन स्पेसिफायर। और अगर इंटीजर लेते हैं तो हम लोग %d लिखते हैं, फ्लोट लेते हैं तो f लिखते हैं। अगर हमें स्ट्रिंग लेनी है तो हम लोग क्या लिखेंगे, s, ठीक है दोस्तों? उसी तरह से मैं यहाँ पे एक और वैल्यू ले रहा हूँ। चलो मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ उसको, printf, प्रिंटफ। और प्रिंटफ भी कैसे करते हैं, जिसको प्रिंट करना है उसके हमें नाम लिखना पड़ेगा एरे का, और हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, %s, ठीक है? आपको यहाँ लूप लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिना लूप के भी यहाँ काम बहुत आसानी से हो जाता है। फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे गेटस, और हमें यहाँ पे लिखना है एल नेम, ताकि मैं एल नेम नाम के एरे के अंदर गेटस से वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है? और इसको मैं प्रिंट किससे कर रहा हूँ, पुटस से। एल नेम को हमने प्रिंट कर दिया पुटस से। तो ये मेरा छोटा प्रोग्राम, इसके अंदर मैंने स्कैनफ, ठीक है, और प्रिंटफ, गेटस और पुटस का यूज़ किया है। 2 एरे बनाए हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। अब देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं और कैसे है वो, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले जब हम लोग यहाँ आएँगे तो हमारे पास में एरे बन जाएगा 25 का। तो ये 25 का एरे है, ये भी 25 का एरे है, मतलब ये बहुत बड़े एरे है, ठीक है? फिर ये लाइन चलेगी, तो ये 25 का एरे बनाना पॉसिबल नहीं है, तो मैं ऐसे बता देता हूँ कि भई हमारा एरे कुछ ऐसे होगा। टोटल हमारे पास 25 होंगे, ठीक है? इसमें भी ये बनेगा हमारा एफ नेम से, और ये बनेगा एल नेम से, ठीक है? ये हमारे बन गए दोनों एरे, और हर किसी एरे में 25-25 एलिमेंट है, ठीक है? फिर चलेगा ये स्कैनफ। अब स्कैनफ क्या करता है, जब ये स्कैनफ चलेगा तो आप यहाँ पे कुछ इनपुट डालोगे। सपोज़ करो आपने इनपुट डाला है राम नारायण, क्या डाला है? राम नारायण, ठीक है? ये डाला है। तो जैसे आपने स्कैनफ में वैल्यू डाली, तो स्कैनफ क्या करता है, %s ये रीड करता है। कब तक करता है, कि जब तक कि उसको एंटर
या व्हाइट स्पेस ना मिल जाए, मतलब एंटर मिल जाए या स्पेस मिल जाए या टैब मिल जाए, तब तक ये काम करेगा। तो ध्यान से सुनिएगा, स्कैनफ और गेटस में आपको डिफरेंस अभी पता चल जाएगा। स्कैनफ तब तक रीड करता है कि जब तक इसको कोई भी फर्स्ट व्हाइट स्पेस नहीं मिल जाता। व्हाइट स्पेस कुछ भी हो सकता है दोस्तों। मैं अगर बात करूँ व्हाइट स्पेस की, तो आपका यहाँ पर स्पेस हो सकता है, एंटर हो सकता है, टैब हो सकता है, ठीक है? ये व्हाइट स्पेसेस होती है। तो पर्सन एस क्या करेगा, इसको रीड करना शुरू करेगा, RAM, और जैसे ही वो देखेगा आगे वाला जो क्या है स्पेस है, तो वो वहाँ पर रुक जाएगा और केवल इसी को रीड करेगा और इसको रीड करके कहाँ डाल देगा, राम में डाल देगा और पीछे क्या लगा देगा, \0। ठीक है? तो ये स्कैनफ की आदत होती है कि वो व्हाइट स्पेस तक चलता है, चाहे वो व्हाइट स्पेस कुछ भी क्यों ना हो, स्पेस भी क्यों ना हो। ठीक है? फिर जो प्रिंटफ है, ये हमारा जो भी एफ में रखा हुआ है उसको प्रिंट कर देगा। तो एफ नेम में क्या रखा हुआ है, राम, तो उसको क्या प्रिंट कर देगा, राम। ठीक है दोस्तों, आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाई स्कैनफ में कैसे काम किया और प्रिंटफ उसको कैसे प्रिंट कर रहा है। अब मैं बात करता हूँ गेटस की। जब गेटस लिखते हैं तो हमें कोई परसेंटेज वगैरह का यूज़ नहीं करना पड़ता, हमें सिर्फ और सिर्फ एरे का नाम लिखना पड़ता है। ठीक है? अब मैंने वापस डाला, सपोज़ करो मैंने डाला इस बार राम नारायण, नाम नारायण, और लास्ट में मैंने एंटर प्रेस किया। तो गेटस कब तक रीड आउट करता है, गेटस तब तक कैरेक्टर लेता रहेगा जब तक कि उसको एंटर ना मिल जाए दोस्तों। तो ये राम भी ले लेगा, स्पेस भी ले लेगा, नारायण भी ले लेगा, सब कुछ ले लेगा जब तक ये एंटर नहीं आ जाता। तो ये पूरा का पूरा कौन पढ़ लेगा, गेटस पढ़ लेगा। तो यहाँ आ जाएगा राम, स्पेस और नारायण। ठीक है, नारायण, ये इस तरह से। ठीक है? तो पुटस क्या करेगा, जो भी आपके एल में है, मतलब एल नेम में रखा हुआ है, वो आपको क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। एल नेम में क्या रखा हुआ है, राम नारायण रखा हुआ है। तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, राम नारायण। तो आई होप प्रिंटफ और पुटस में कोई डिफरेंस नहीं है दोस्तों, दोनों ही प्रिंटिंग के लिए काम में आते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। इनके क्या करते हैं दोनों के दोनों, पहले इनको समझ लेते हैं। यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है वो उसको प्रिंट कर देगा, जो भी एफ नेम में है, और उसी तरह से यहाँ पर भी जो एल नेम में है वो उसको प्रिंट कर देगा। इनका क्या काम, लेना तो है नहीं, इनका तो काम प्रिंट करना है। तो आप प्रिंट करने के लिए प्रिंटर की जगह पुटस भी यूज ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करता हूँ स्कैनफ की और गेटस की। इनमें डिफरेंस देखिएगा, इसमें डिफरेंस है। स्कैनफ तब तक रीड करता है जब तक कि उसको कोई भी फर्स्ट व्हाइट स्पेस नहीं मिल जाती। अब फर्स्ट जो व्हाइट स्पेस होगी, या तो वो आपकी होगी टैब, या होगी स्पेस, या होगा एंटर। मतलब उसको अगर फर्स्ट व्हाइट स्पेस मिल जाती है, जैसे कि मान लो कि यहाँ पर व्हाइट स्पेस मिल गई उसको, स्पेस, ठीक है, तो वो वहीं तक रुक जाएगा और केवल राम उठाएगा। जबकि गेटस क्या करता है, गेटस तब तक वैल्यू उठाता है जब तक उसको एंटर नहीं मिलता। ठीक है, उसको स्पेसेस से कोई दिक्कत नहीं है, वो स्पेसेस से उठा लेगा, जबकि स्कैनर स्पेसेस नहीं उठाता है। तो अगर आपको सिंगल वर्ड ही लेना है, ठीक है, आप चाहते हो यूजर से कि आप सिंगल वर्ड ही लेना चाहते हैं, तो स्कैनफ ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है। और अगर आप पूरा सेंटेंस रीड करना चाहते हैं, पूरा सेंटेंस पढ़ना चाहते हैं, तो उस केस में गेटस ज़्यादा बेनिफिट निकल के सामने आते हैं, गेटस ज़्यादा अच्छा इम्प्रूव परफॉर्म देता है। तो आई होप आपको ये छोटा-सा रीड और राउट वाला जो प्रोग्राम है वो आपको समझ में आया होगा, आपको पता चला होगा कैसे करते हैं। अब वहीं मैं अगर बात करूँ कि अगर मैं यहाँ पर कैरेक्टर पॉइंटर ले लूँ, क्या ले लूँ दोस्तों? कैरेक्टर पॉइंटर ले लूँ, तो ये काम नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाता कैरेक्टर के साथ में? जब कैरेक्टर पॉइंटर से हम लोग काम करते हैं, तो कैरेक्टर पॉइंटर जो है वो किसी को नाम देता है, ठीक है? तो यहाँ पर वो प्रोग्राम फेल हो जाएगा। कैरेक्टर पॉइंटर मैंने आपको बताया था, उसी केस में यूज़ करना है जब आपके पास में स्ट्रिंग प्रोग्राम के अंदर ही कहीं हो, आपको यूज़र से नहीं एक्सेप्ट करनी है। उस केस में हम लोग बात करते हैं कि भैया उस केस में जब हमारी स्ट्रिंग ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, प्रोग्राम के अंदर ही हमें डिफाइन करनी है, तो कैरेक्टर पॉइंटर इज़ गुड। और उस केस में हम लोग ये भी मान के चलते हैं कि आप उस स्ट्रिंग को छेड़ेंगे नहीं, मतलब आप उसमें कोई चेंजेस नहीं चाहते। वहीं कैरेक्टर एरे इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम लोग यूज़र से इनपुट लेते हैं। तो आई होप आपको स्कैनफ और ये गेटस में फ़र्क समझ आएगा। प्रिंटफ और पुटफ में कोई फ़र्क नहीं है दोस्तों, रियली। आप चाहे कुछ भी कर ले, कोई फ़र्क नहीं है। अब एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा और आगे, ये जो प्रिंटफ और स्कैनफ है, सॉरी स्कैनफ और गेटस है, ठीक है? अब मैं इनकी बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली। तो इनको पता नहीं होता दोनों को कि भई कितने कैरेक्टर पढ़ने हैं। मीन्स मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, सपोज़ करो ये आपने 5-5 का बनाया। कितने का बनाया? 5 का और ये 5 का। सपोज़ करो, ठीक है? अब ये प्रोग्राम बदल गया ना, मैं कुछ और समझा रहा हूँ आपको, तो ये पहले वाला आउटपुट हम ना क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया क्लियर। ठीक है, और यहाँ हमने करना है फर्स्ट नेम। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। तो स्कैन 5-5 का बनाया और आपने नाम डाल दिया, सपोज़ करो आपने नाम डाला, सपोज़ कीजिए आपने नाम डाला है WS क्यूब टेक।
फिर आपने एंटर दिया। तो आप जब यहाँ पर करते हैं तो हमारा क्या होगा दोस्तों, हालाँकि आपने 5 का बनाया है, कितना का बनाया? 5 का, फिर भी ये पूरा नाम ले लेगा। ये पूरा नाम ले लेता है, ये अपने आप को मतलब ये समझ लीजिए इसको लिमिट का नहीं पता रहता कि भई मुझे सिर्फ़ 5 तक ही चलना है। जब आप इस तरह से इनपुट लेते हैं तो आपके पास में यहाँ पे जो साइज़ दे रखी है 5 की, उससे ज़्यादा भी आप इनपुट ले सकते हो और अगर आप इसको प्रिंट करेंगे तो भी आपके पास में WS क्यूब टेक लिखा हुआ आ जाएगा। आप कहेंगे सर ये कितना ये मतलब इमेजिंग है, आप समझ सकते हो कि भई 5 का बनाया और 5 से ज़्यादा स्टोर हो रहा है, ठीक है? तो स्कैनर को नहीं पता होता है कि भई मुझे कितना लेना है, ठीक है? तो वो क्या करता है सिंपली वो जो स्ट्रिंग लेता है उसको इसमें डाल देगा और उसकी साइज़ जो है उसकी अब मायने नहीं रखती साइज़। तो ये बड़ी दिक्कत रहती है स्कैनफ के साथ में। गेटर्स के साथ में बिल्कुल सेम सिनेरियो रहता है। गेटर्स को भी नहीं पता। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा सपोज़ करो राजस्थान, राजस्थान, ठीक है? और आपने यहाँ एंटर मारा, ठीक है? जैसे एंटर मारेंगे तो ये पूरा का पूरा राजस्थान उठा लेगा, बिना ये सोचे समझे कि भई इसकी साइज़ तो हमारे पास में 5 है, कितनी है? इसे डज़न्ट मैटर, साइज़ तो कम है और हमने बड़ी स्ट्रिंग डाल दी। तो ये यहाँ पे बड़ा इश्यू रहता है, ठीक है? तो आप जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो राजस्थान ही प्रिंट होगा। अब दोस्तों गेटर्स से कुछ नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन स्कैनफ के अंदर एक प्रोविज़न होता है कि भई हमें मैक्सिमम कितना पढ़ना है, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया 5S, क्या लिख दिया? 5S लिख दिया। तो 5 ये डिनोट करता है, 5 डिनोट करेगा कि भैया आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 कैरेक्टर ही पढ़ने हैं मैक्स टू मैक्स। इसका मतलब क्या हुआ? अब देखिएगा कैसे होता है काम। इस गेटर्स के साथ ये प्रोविज़न होता नहीं है, तो इसीलिए मैं या जो भी हमारे जो प्रोग्रामर है, प्रोफ़ेशनल लोग होंगे, जो हमारे दोस्त लोग हैं, वो सभी के सभी स्कैनफ पे ज़्यादा काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये एडवांटेज जो स्कैनफ हमें देता है, जो एडवांटेज हमें प्रिंटफ देता है, वो एडवांटेज हमें पुटस और गेटर्स से नहीं मिल पाते हैं। वो सबसे बड़ा एडवांटेज मैं आपको बताता हूँ, वो है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। मतलब प्रिंटफ के अंदर आप जब चाहे स्ट्रिंग को किसी भी फॉर्मेट में प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ आपको ऑप्शन है, यहाँ आपको जैसी स्ट्रिंग दे दी वैसे ही प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ आप लोग फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं, जो कि हमने पहले भी किया था, ठीक है? जिसको हमने टॉपिक का नाम दिया था फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट। आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? और मैं एक सेपरेटली एक वीडियो बनाऊँगा जिसके अंदर फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट की बात करेंगे स्ट्रिंग के साथ में। लेकिन स्कैनफ के अंदर भी हम लोग फॉर्मेटिंग करते हैं। जनरली हम लोग आपको एडवाइस करते हैं कि स्कैनफ में कुछ ना लिखें। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगा कि आप स्कैनफ में ज़रूर इस एस के साथ में ज़रूर उस साइज़ को ज़रूर लिखें। होता क्या है, जब आप लिखते हो राजस्थान, ठीक है? आपने लिखा राजस्थान, राजस्थान, ठीक है? फिर आपने एंटर दबा दिया। तो ये जो स्कैनफ है, इसके अंदर लिखा हुआ 5F, तो ये क्या करेगा? 1, 2, 3, 4, 5 इन 5 को ही लेगा। मैक्स टू मैक्स 5 को ही ले सकता है और जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो आपके पास प्रिंट हो जाएगा राजस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर क्या हो अगर हम लोग कम इनपुट दें? ठीक है, कम इनपुट दें तो क्या होगा? ठीक है, जैसे कि मैंने इनपुट दिया राज, फिर एंटर मार दिया। तो आप यहाँ पर मैक्सिमम 5 पढ़ सकते हो, पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि 5 ही पढ़ने हैं। आपको क्या अगर 3 का मिल रहा है, तो भी आपका सफिशिएंट है। ये स्कैनफ 3 को भी उठा लेगा और आपका आंसर राज प्रिंट हो जाएगा। समझ रहे हैं? मतलब आप यहाँ पे जो लिख रहे हैं वो मैक्सिमम रीडिंग साइज़ लिख रहे हैं कि मैक्सिमम मुझे कितना पढ़ना है। अगर उतना अवेलेबल नहीं है, मैक्सिमम नहीं मिल रहा है, तो जितना है उतना तो ले ही लेगा और अगर मैक्सिमम से ज़्यादा आ रहा है, तो वो केवल मैक्सिमम ही पढ़ेगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये वाला जो प्रोविज़न है दोस्तों, वो गेटर्स के साथ में एप्लीकेबल नहीं होता। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि अगर प्रोग्रामिंग सीखनी है और ज़्यादा अच्छे प्रोग्राम बनाने हैं, स्कैनफ को ज़रूर यूज़ कीजिएगा दोस्तों, ये काफ़ी बेटर होते हैं गेटर्स से और बाकी वालों से। तो आई होप आपको यहाँ पर पूरा वीडियो समझ में आया होगा कि भई हमने किस तरह से रीडिंग करी है और गेटर्स में और स्कैनफ में डिफरेंस देखा है, प्रिंटफ और पुटफ में डिफरेंस देखा। एक्चुअली में कोई डिफरेंस था ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट कि किस तरह से रीडिंग करनी है और किस तरह से हमें डिस्प्ले करना है। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।